एक अफवाह और 7 हत्या। और जेब से उतार के वो बंदा को मारा गया है। सोशल मीडिया पर फैली खूनी खबर। माँ है, उनको मारा गया, उनका 75 साल का उम्र है। भाई के सामने भाई का कत्ल। अरे वो कौन थे? वो मेरे दोनों छोटे भाई हैं। 17 दिन और बच्चा चोरी की 18 अफवाह। 18 तारीख को ऐसा अफवाह फैला कि कुछ लोग बच्चा चोरी के लिए घूम रहे हैं। अफवाह बदलकर बन गई हिंदू मुस्लिम। आपस में मनभेद न हो, उसको सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग दूर करने का काम करे। 5 दिन और 7 मर्डर का झूठा सच। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी तस्वीरें शामिल की गई हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। 18 मई को झारखंड के जमशेदपुर में सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्या है इस अफवाह का सच? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर को खास करके हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, इस शख्स की तस्वीर को, क्योंकि इसके हाथ खून से सने थे, इसका चेहरा खून से सना था। अगर हम इसे कलर्ड दिखा देते तो खौफ कह सकते थे आप इसे, आतंक आपको नजर आता। वो आतंक जो पिछले कई दिनों से झारखंड के जमशेदपुर में फैला हुआ है, अफवाह का आतंक। वो अफवाह जिसने पिछले 20 दिनों में जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में 9 जान ले ली। यह अफवाह सोशल मीडिया से निकलती है और मौत बनकर खड़ी हो जाती है। कौन है इसके पीछे और इसका जो सच हमें बताया जा रहा है वो सच है या फिर झूठा सच? विरोध और बर्बादी की इस तस्वीर के पीछे एक अफवाह है। अफवाह जो सोशल मीडिया से निकली और झारखंड के जमशेदपुर में 7 लोगों की मौत का सबब बन गई। झारखंड के जमशेदपुर का राजनगर इलाका। 18 मई की सुबह, वक्त लगभग सुबह के 3 बजे, कहीं से एक अफवाह आई कि गांव में बच्चा चोर आ गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 18 तारीख की सुबह 2 कारों में बैठकर लगभग 8 लोग शोभापुर गांव पहुंचे। इन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए लोगों ने बच्चा चोर होने का शोर मचाया। इसके बाद हथियारों से लैस होकर बच्चा चोर की खोज शुरू हो गई। एक कार में सवार 4 लोग गांव वालों से घिरा देखकर खुद को आसपास कहीं छिप गए। ग्रामीणों ने इन्हें खोजा और पीट पीट कर मार डाला। एक आदमी को काफ़ी पीटा गया जो सीरियस था, जिसको बाद में उसको निकाल करके हॉस्पिटल भेजा गया। बगल के गांव में भी इसी तरह का अफवाह फैला है, उसमें भी 2 चोर को लोग पकड़े हुए हैं। सीरियसली इंजर्ड लोग थे, वो सरवाइव नहीं किए। जिन 4 लोगों को भीड़ ने पीटकर मार डाला वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के थे और इनकी मौत के पीछे सिर्फ एक अफवाह थी, क्योंकि ना तो किसी ने बच्चा चोरों को देखा और ना ही कोई बच्चा गायब होने की बात थी। लेकिन अब तक इस अफवाह ने हिंदू मुसलमान की शक्ल ले ली थी। कैसे, बताएंगे आपको आगे। अफवाह फैली तो मौत बन गई, और चूंकि इसमें 2 समुदाय के लोग थे, इसलिए इस अफवाह को सांप्रदायिक शक्ल लेने में वक्त भी नहीं लगा। 18 तारीख को जमशेदपुर में जब बच्चा चोरी के नाम पर यह विवाद शुरू हुआ, दंगे की तस्वीर में बदल गया, जिसे रोकने के लिए कई जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन अफवाह, इसके पीछे बस यही वजह। अठारह मई की सुबह जमशेदपुर में बच्चा चोर की अफवाह के बाद हुई 4 मौत शाम होते होते हिंसक हो गई। उस दिन शाम को 7:30 बजे बागबेड़ा थाना के नागाडीह में
बच्चा चोर होने के संदेह में विकास वर्मा, गौतम वर्मा और गंगेश कुमार गुप्ता को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। विकास और गौतम सगे भाई थे। गंगेश कुमार उनके चाचा और बच्चा चोर के साथ होने के संदेह में गौतम की 75 वर्षीय दादी को इतना मारा गया कि उनकी जान भी खतरे में है। दादी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बेटा इतना जो गलती की है हम लोग, इतना हमको लोग भोग दिए हैं और हमको बच्चा चोरी में करते हैं तो पुलिस को हवाले कर दीजिए। पुलिस जो करेगा वो जेल में देगा, क्या करेगा पुलिस करेगा। अब मत मारो बाबू हमारा बच्चा को। जिस वक्त गांव वालों ने इनको पकड़ा उस वक्त वहां दोनों मृतक भाइयों का तीसरा भाई भी मौजूद था और उसकी भी ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई की, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा। सबको मारने लगे, उधर ध्यान चल गया और एक आदमी मेरे को पकड़े थे। वो हम मौका देख के एक निकलता बगल में नाली में कूद कर गए। धीरे धीरे आरोप है कि जिन लोगों ने इन दोनों भाइयों और उनके चाचा को मारा वो आदिवासी थे। कहा जा रहा है कि जमीन की इस लड़ाई में भू माफिया सक्रिय है। ये सब गांव के जो कुछ दबंग लोग होते हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग होते हैं, जो भू माफिया होते हैं, उनके द्वारा ये रचा गया षड्यंत्र है सारा। और ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से विफलता है। जमशेदपुर के राजनगर में जो 4 लोग मारे गए वो मुसलमान थे और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जो 3 लोग मारे गए वो हिंदू थे। इसलिए दोनों समुदायों के लोगों ने इस विवाद को सांप्रदायिक रंग देना शुरू किया। और फिर क्या हुआ आगे आपको बताएंगे। नुकसान तो दोनों जगह हुआ और वजह अफवाह। सोचिए, जो मुल्क इस बात पर नाज कर रहा हो कि हम तो मंगल तक पहुंच गए हैं, वहां की पुलिस, वहां की सरकार, वहां का सिस्टम 22 दिनों में ये पता नहीं कर पा रहा है कि कहां से फैल रही है ये अफवाह, कौन फैला रहा है इस अफवाह को, इन मौत का कारण क्या है, अफवाह या फिर कुछ और अगर अफवाह है तो इतना बड़ा अमला चंद लोगों के सामने बेबस कैसे हो जाता है। बच्चा चोरी की अफवाह के बाद हुई 7 मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी की, जाम लगाया और गाड़ियां जला दी। इस बीच ये भी कहा गया कि राज्य में एक समुदाय पर हमले हो रहे हैं। राजनगर का भी घटना का जायजा ले ही आए हो और साथ ही साथ जमशेदपुर में भी जाएंगे, वहाँ शांति समिति की भी बैठक करेंगे और क्या क्या है उस पर आपस में मनमुटाव ना हो, आपस में मनभेद ना हो, उसको सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग दूर करने का काम करें। स्थिति बिगड़ती देख 20 मई को जमशेदपुर के मानगो, आजाद नगर, कुलीडीह, MGM थाना क्षेत्र में रात 10 से सुबह 6 बजे तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। स्थिति जो है वो प्रशासन और पुलिस के नियंत्रण में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी अतिरिक्त बलों की जो है वो तैनाती हम लोग कर रहे हैं। किसी भी तरह से जो है वो असामाजिक तत्वों को जो है पनपने नहीं दिया जाए। हालांकि अब इन इलाकों से धारा 144 हटा ली गई है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। इस मामले में अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अफवाह फैलाने के पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये अफवाहों के आधार पे ही ग्रामीणों को उत्तेजित होकर इस तरीके के घटना को अंजाम दिया गया। तो जैसे अभी राज्य सरकार ने जो इंक्वायरी गठित की है उसमें ये सब पहलुओं पे जांच होगी और फिर उसके आधार पे हम लोग जैसे पता चल पाएगा क्या वजह है। लेकिन एक अफवाह जिसकी वजह से 7 मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सच अभी भी अफवाह के पीछे छिपा है। मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जमशेदपुर। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से 2 मई से लेकर अब तक कैसे जमशेदपुर में लगभग हर बच्चा चोरी की अफवाह फैलती चली गई और मौत सामने आती रही। फिर यह अफवाह विवाद में बदल गई, सांप्रदायिक अमली जामा पहन लिया। देखिए कैसे हुआ ये सब। झारखंड के जमशेदपुर में पिछले 20-22 दिनों से एक अफवाह उड़ रही है, बच्चा चोरी की अफवाह, लेकिन पुलिस इसकी अनदेखी करती रही। पिछले 17 दिनों में जमशेदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर 18 घटनाएं हो चुकी है।
जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बच्चा चोरी की कोई घटना अब तक दर्ज नहीं हुई। हर बार अफवाह सोशल मीडिया पर उठती है। 2 मई को डुमरिया में 60 वर्षीय बुजुर्ग की पिटाई बच्चा चोर बताकर कर दी गई। 11 मई को जादूगोड़ा में एक व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर पीटकर मार डाला। 11 मई को ही राखा माइन स्टेशन पर बच्चा चोरी के शक में एक व्यक्ति से मारपीट की गई। 12 मई को जादूगोड़ा में बच्चा चोरी के शक में मारपीट हुई। 13 मई को जादूगोड़ा और घाटशिला में बच्चा चोर बताकर 2 लोगों को पीटा गया। 14 मई को भी जादूगोड़ा और सुंदरनगर में ऐसी ही घटना हुई। 15 मई को नरवा पहाड़ के पास और 16 मई को गालूडीह में बच्चा चोरी के शक में मारपीट हुई। 17 को भी जादूगोड़ा और बागबेड़ा क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट की गई। सभी पहलुओं पर और साथ ही साथ ये पूरे घटनाओं का जो जड़ है कि गलत अफवाह है, तो ये गलत अफवाहों के पीछे भी क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, इस पहलू पे भी कमेटी जांच करे। 18 मई को हुई घटना के मामले में राजनगर और बागबेड़ा थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी अफवाह अभी भी सोशल मीडिया पर टहल रही है। एक्चुअली देखिए, अभी जो साइबर क्षेत्र के चैलेंजेज हैं, उस चैलेंजेज को हम लोगों को मिल करके देखना है। पुलिस ये मान रही है कि जो घटना घटी उसका पूर्व अनुमान पुलिस को नहीं था, और जाहिर भी है पुलिस ने अफवाह पर इनकार कर रुख रखा, जो 7 लोगों की मौत में बदल गई। मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जमशेदपुर। कुलभूषण जाधव के बाद क्या पाकिस्तान एक और ऐसी ही साजिश रच रहा है, इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक पर जाए उससे पहले हाथ जोड़कर जी न्यूज की आपसे अपील है, अफवाह पर मत जाइए। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो अपनी पुलिस पर यकीन जताइए, कानून हाथ में मत लीजिए।